बीच सफर में। लेखिका ऋचा शर्मा। अनीता ने अपना घर क्यों नहीं बसाया? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज ढेर सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और सुनते हैं आज की कहानी। सिस्टर अनीता की नजरें बार बार प्राइवेट कमरा नंबर 1 की तरफ उठ जाती थी। उस कमरे में इसी अस्पताल के नामी हार्ट सर्जन डॉक्टर आनंद भर्ती थे। अब आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? डॉक्टर आनंद ठीक होकर कल सुबह घर जा तो रहे हैं। साथ बैठी सिस्टर शारदा ने अनीता की टेंशन कम करने की कोशिश की। मैं ठीक हूँ। कई दिनों से नींद पूरी ना होने के कारण आंखें लाल हो रही हैं। अनीता बोली, कुछ देर रेस्ट रूम में जाकर आराम कर लो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। नहीं, मैं कुछ देर यही सुस्ता लेती हूँ, कहे अनीता ने आंखें बंद कर सिर मेज पर टिका लिया। डॉक्टर आनंद से अनीता का परिचय करीब 20 साल पुराना था। इतने लंबे समय में इकट्ठी हो गई कई यादें उसके स्मृति पटल पर आंखें बंद करते ही घूमने लगी। पहली बार वह डॉक्टर आनंद की नजरों में ऑपरेशन थिएटर में आई थी। उस दिन वह सीनियर सिस्टर को असिस्ट कर रही थी। तब उसने डॉक्टर आनंद का ध्यान एक महत्वपूर्ण बात की तरफ दिलाया था। सर, पेशेंट का खून नीला पड़ता जा रहा है। डॉक्टर आनंद ने डॉक्टर नीरज की तरफ नाराजगी भरे अंदाज में देखा। डॉक्टर नीरज की नजर ऑक्सीजन सिलेंडर की तरफ गई, पर उसका रेगुलेटर ठीक प्रेशर दिखा रहा था। यह रेगुलेटर खराब है, जल्दी से सिलेंडर चेंज करो। डॉक्टर आनंद का यह आदेश सुनकर वहां खलबली मच गई। जब सिलेंडर बदल दिया गया तब डॉक्टर आनंद एक बार अनीता के चेहरे की तरफ ध्यान से देखने के बाद बोले, गुड ऑब्जर्वेशन सिस्टर, थैंक यू। ऑपरेशन समाप्त होने के कुछ समय बाद डॉक्टर आनंद ने अनीता को अपने चैम्बर में बुलाकर प्रशंसा भरी आवाज में कहा, आज तुम्हारी सजगता ने एक मरीज की जान बचाई है। थैंक यू सर। बैठ जाओ प्लीज, चाय पीकर जाना। थैंक यू सर। अपने दिल की धड़कनों को काबू में रखने की कोशिश करते हुए अनीता सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। उस दिन के बाद अनीता अपने खाली समय में डॉक्टर आनंद के चैम्बर में ही नजर आती। वे अपने मरीजों के ठीक होने में आ रही रुकावटों को उसके साथ काफी चर्चा करते। अगर अनीता की समझ में उनकी कुछ बातें नहीं आती तो भी वह अपने ध्यान को इधर उधर भटकने नहीं देती। सब यह मानते थे कि उनसे अनीता बहुत कुछ सीख रही है। उसकी गिनती बेहद काबिल नर्सों में होती, पर उसकी सहेलियां डॉक्टर आनंद के साथ उसके अजीब से रिश्ते को लेकर उसका मजाक भी उड़ाती थी। अरे, तुम दोनों केस डिस्कस करने के अलावा कुछ मौज मस्ती भी करते हो या नहीं? वे कमजोर चरित्र के इंसान नहीं हैं। अनीता उनकी बातों का बुरा ना मान हंसकर जवाब देती। चरित्र कमजोर नहीं है तो क्या कुछ और कमजोर है? वे उसे ज्यादा छेड़ती। मुझसे हर वक्त ऐसी बेकार की बातें ना किया करो। कभी कभी अनीता खींच उठती। सारे जूनियर डॉक्टर जिस हसीना के लिए लार टपकाते हैं, वह फंसी भी तो एक सनकी और सीनियर डॉक्टर से। अरे, उनके साथ बेकार समय ना बर्बाद कर। तेरी रेपुटेशन इतनी अच्छी है कि कोई तेरा दीवाना डॉक्टर तुझसे शादी करने को भी तैयार हो जाएगा। उन दिनों अनीता को ऐसी सलाहें अपनी सहेलियों व अन्य सीनियर नर्सों से आए दिन सुनने को मिलती थी। अनीता के मन में शादी करने का विचार उठता ही नहीं था। शादी को टालने की बात को लेकर उसके घर वाले भी उससे नाराज रहने लगे थे। उसके लिए किसी भी अच्छे रिश्ते का आना उनके साथ तकरार का कारण बन जाता। आप मेरे लिए रिश्ता ना ढूंढो। नर्स के साथ हर आदमी नहीं निभा सकता। जब कोई अच्छा समझदार लड़का मुझे मिल जाएगा, मैं उसे आप सबसे मिलवाने ले आऊंगी। अनीता की इस दलील को सुन उसका भाई व माता पिता बहुत गुस्सा होते। अब तो 23 साल की हो गई है और कितनी देर लगाएगी उस अच्छे लड़के को ढूंढने में? उन सब के ऐसे सवालों को टालने में वह कुशल होती चली गई थी। अनीता को अच्छा लड़का तो तब मिलता जब वह डॉक्टर आनंद के अलावा किसी और को समय देती। अगर उसकी सहेलियां उसकी दोस्ती किसी डॉक्टर या अन्य काबिल युवक से कराने की कोशिश करती तो अनीता बड़े रुखे अंदाज से उस युवक के साथ पेश आती।
हार कर वह युवक उसमें दिलचस्पी लेना छोड़ देता। डॉक्टर आनंद ने भी एक दिन अपने चैम्बर में उसके साथ चाय पीते हुए पूछ ही लिया, तुम शादी कब कर रही हो? मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है सर। यह क्या कह रही हो? शादी करने का? माँ बनने का तो हर लड़की का मन करता है। मुझे नहीं लगता कि मेरा मन भाता लड़का कभी मेरी जिंदगी में आएगा। जरा मुझे भी तो बताओ कि कैसा होना चाहिए तुम्हारे सपनों का राजकुमार। उसे बिल्कुल आपके जैसा होना चाहिए सर। अनीता ने शरारती मुस्कान होठों पर लाते हुए जवाब दिया। क्या मतलब? डॉक्टर आनंद चौंक कर उसके चेहरे को ध्यान से पढ़ने लगे। मतलब यह कि उसे आपकी तरह संवेदनशील, समझदार, अपने काम के लिए पूरी तरह समर्पित होना चाहिए। अरे ज्यादा मीन मेक निकालना छोड़कर किसी भी अच्छे लड़के से शादी कर लो। तुम बहुत समझदार हो। जिससे भी शादी करोगी उसमें ये सब गुण तुम्हारा साथ पाकर पैदा हो जाएंगे। सॉरी सर, मैं इस मामले में रिस्क नहीं ले सकती। वैसे मैं कभी कभी सोचती हूँ। क्या? उसे अपनी बात पूरी ना करते देख डॉक्टर आनंद ने पूछा। यही कि अगर आप शादीशुदा ना होते तो मेरे सामने लड़का ढूंढने की समस्या ही नहीं खड़ी होती। अनीता, मैं बस तुम्हें इतना याद दिलाना चाहूंगा कि मैं जब जवान हुआ था तब तुम पैदा भी नहीं हुई थी। अपने मन की बेचैनी छिपाने को डॉक्टर आनंद ने यह बात मुस्कुराते हुए कही। मेरे दिमाग में ही कुछ खोट होगी सर। हमारे बीच उम्र का 20 साल का अंतर होने के बावजूद मैं आपको इस पूरे अस्पताल का सबसे स्मार्ट पुरुष पता नहीं क्यों मानती हूँ। अपने चेहरे पर नाटकीय गंभीरता लाकर अनीता ने यह सवाल पूछा और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। शरारती लड़की, मुझे ही ढूंढना पड़ेगा तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता। सर, शीशे के सामने खड़े होकर इस बारे में सोच विचार करोगे तो मेरी पसंद आसानी से पकड़ में आ जाएगी। अनीता की पहल पर उनके बीच ऐसा हंसी मजाक शुरू हो गया, पर डॉक्टर आनंद ने कभी उसका प्रेमी बनने की कोशिश नहीं की। डॉक्टर आनंद ने जब अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मनाई तब लगभग पूरे अस्पताल को अपनी कोठी पर दावत में बुलाया। वहां जब अनीता नहीं पहुंची तो सबको बहुत हैरानी हुई। अनीता ने अपने न आने की बात डॉक्टर आनंद को पहले ही बता दी थी। तुम पार्टी में क्यों नहीं आओगी? डॉक्टर आनंद उसकी बात सुनकर उलझन का शिकार बन गए थे। सर, मेरी और आपकी दोस्ती अस्पताल के अंदर ही ठीक है। यहाँ आपके सबसे ज्यादा नजदीक मैं ही हूँ। आपके घर में बात अलग होगी। वहाँ आपके ऊपर मुझसे ज्यादा अधिकार रखने वाले बहुत लोग होंगे और यह बात मेरा दिल सहन नहीं कर पाएगा। अनीता ने अपने मन की बात साफ साफ बता दी। यह तो समझदारी वाली बात नहीं हुई। डॉक्टर आनंद ने सिर्फ इतना ही कहा और फिर उस पर पार्टी में शामिल होने को जोर नहीं डाला। मैं सिरफिरी लड़की हूँ, इतना तो आप मेरे बारे में समझ ही लीजिए। खुलकर मुस्कुरा रही अनीता की नजरों का सामना नहीं कर पाए थे उस शाम डॉक्टर आनंद और सोच में डूबे से वार्ड का राउंड लेने निकल गए। उनके एक मरीज योगेश जी ने अपने बेटे की शादी में डॉक्टर आनंद और अनीता दोनों को बहुत जोर देकर बुलाया था। वहां से लौटते हुए देर हो गई तो दोनों को अपने घर ले आए थे। उनके रुकने की व्यवस्था उन्होंने 2 गेस्ट रूम में करवा दी थी। उस रात अनीता उनके कमरे में चली आई, बोली, मैं आज आपसे दूर नहीं सोना चाहती हूँ, और फिर उनकी छाती से जा लगी। डॉक्टर आनंद कुछ पलों तक पत्थर की मूर्ति से खड़े रहे। फिर जब अनीता ने उनकी आंखों में प्यार से झांका तो उन्होंने उसे अपनी बाहों के मजबूत बंधन में कैद कर लिया। डॉक्टर आनंद उसकी जिंदगी में आने वाले पहले पुरुष थे। प्यार की वह रात इसका सबूत छोड़ गई थी। आई एम वेरी हैप्पी सर कि मैं आपको वह दे पाई हूँ जो दिल के करीबी को ही सौंपना चाहिए। मैंने जो किया है वह अपनी खुशी की खातिर किया है। बाद में अनीता ने ऐसा कहकर उन्हें किसी तरह के अपराध बोध में नहीं उलझने दिया था। मुझे फिर भी बहुत अजीब सा लग रहा है। डॉक्टर आनंद काफी बेचैन नजर आ रहे थे। आप अपने को परेशान मत कीजिए प्लीज। अनीता, तुमने मुझे अपना सब कुछ सौंप दिया, पर मैं बदले में तुम्हें कुछ नहीं दे सकता हूँ। न शादी, न समाज में इज्जत, उल्टा मैं तुम्हारी बदनामी का कारण। अनीता ने उनके मुंह पर हाथ रख उन्हें आगे नहीं बोलने दिया और खुद भावुक होकर कहा, आप बेकार की बातें सोचकर परेशान मत होइए। जो हुआ है उसे मैंने चाहा है और तभी वह हुआ है। मैं आपके साथ जुड़कर बहुत सुखी और खुश हूँ। रोज सुबह उठकर आपके बारे में सोचती हूँ तो मन जीने के उत्साह से भर जाता है।
आई लव यू सर। पता नहीं यह रिश्ता कब तक चलेगा, कैसा चलेगा। डॉक्टर आनंद ने उसका माथा चूमने के बाद अपने मन की चिंता व्यक्त की। मेरी दिली इच्छा है कि हमारा यह रिश्ता मेरी आखिरी सांस तक चले। अनीता ने उनकी छाती पर सिर टिकाया और संतुष्ट अंदाज में आंखें बंद कर ली। तुमसे पहले तो मेरी सांसें बंद होंगी माय स्वीटहार्ट। आप 100 साल और मैं 80 साल तक जीऊंगी जनाब, और फिर हम दोनों एक ही दिन इस दुनिया से विदा लें तो कैसा रहेगा? अनीता एकाएक हंस पड़ी तो डॉक्टर आनंद भी मुस्कुराने को मजबूर हो गए। दोनों अब महीने में 1-2 बार योगेश जी की कोठी में ही मिलते। उनके अलावा उन दोनों के बीच बने प्रेम संबंध का कोई और राजदार नहीं था। डॉक्टर आनंद की पत्नी सीमा भी जब कभी उससे किसी पार्टी में मिली हमेशा हंसकर मिली। मेरी पत्नी कहती है कि मैं धीरे धीरे बूढ़ा होता जा रहा हूँ। वह समझती है कि जब तक अंदर ताकत है मैं उसके साथ खूब मजे कर लूं। मैं क्या बूढ़ा हो गया हूँ? एक रात अनीता को जी भर के प्यार करने के बाद डॉक्टर आनंद ने उससे हंसते हुए पूछा, मुझे किसी और के साथ सोने का तो अनुभव नहीं है, पर जो कुछ सहेलियों से सुना है और इंटरनेट पर देखा है उसके हिसाब से तो आप जवानों को मात कर देने वाली जवानी के मालिक हो। अनीता ने उनकी दिल से तारीफ की तो वे बहुत खुश हुए। डॉक्टर आनंद ने 3 बार नए अस्पतालों में काम करना शुरू किया और तीनों बार 2 महीनों के अंदर अंदर ही अनीता ने भी उन्हीं अस्पताल में नौकरी शुरू कर ली। दिल के ऑपरेशन के बाद मरीज की देखभाल करने की वह विशेषज्ञता समझ जाती थी, इसलिए अस्पताल वाले उसे खुशी से रख लेते थे। सीनियर होने के साथ उसे रहने के लिए फ्लैट मिलने लगा, पर डॉक्टर आनंद ने एक रात भी कभी उसके फ्लैट में नहीं गुजारी। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे कारण कभी कोई तुम्हारा अपमान करे। अगर कभी ऐसा हुआ तो मुझे तुम्हारे साथ सारे संबंध तोड़ने पड़ेंगे। डॉक्टर आनंद की इस चेतावनी को सुनने के बाद अनीता ने उन पर फिर कभी फ्लैट में आने को दबाव नहीं बनाया। वह उनके लिए कभी कभी खाने की मनपसंद चीज बनाकर ले जाती थी। उन्हें खासकर आलू के पराठे और खीर बहुत पसंद थी। जब भी कोई खास मौका होता तो डॉक्टर आनंद के कक्ष में दोनों इनका लुत्फ उठाते। जिस इंसान को केंद्र मानकर 20 साल से अनीता का सारा जीवन घूम रहा था, उसे अचानक दिल का तेज दौरा पड़ा था। उनकी कोठी से रात के 11 बजे उन्हें एम्बुलेंस से आईसीयू में लाया गया था।